चलो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले पता है? क्लास 8 का एसएसटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा लगभग परीक्षा में सब आता है, ठीक है। और हम लोग को जो पहला चैप्टर है उसमें से पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो नक्शा तैयार किया था, भारत का नक्शा तैयार किया था, वो किया था जेम्स रेनर। कौन किया था? जेम्स रेनर। जेम्स रेनर किसके कहने पर किया था ये? रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि व्यापार कहीं भी तुम करोगे तो वहां का पूरा नक्शा जानोगे तभी तो रॉबर्ट क्लाइव ने आदेश दिया जेम्स रेनर को कि भारत का एक नक्शा तैयार करो जहां हम लोग व्यापार करेंगे। और इस रॉबर्ट क्लाइव से क्वेश्चन आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, या फिर बंगाल का प्रथम जनरल कौन था? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव कहां बंगाल में अटैक किया अब जान रहे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेज लोग का जो पहला पासा था जो लोग टेके थे वो था प्लासी का युद्ध। क्या था? प्लासी का युद्ध। और प्लासी युद्ध का जो रूपरेखा वो तैयार कैसे हुआ था जान रहे हैं कि सबसे पहले काल कोठरी हुआ था। यहाँ पर काल कोठरी की घटना कब हुआ था? 20 जून 1756। इसमें क्या हुआ था कि बहुत से ऐसे ब्रिटिश कंपनियां जो भारत में व्यापार करने आए थे तो ये लोग थोड़ा अपना कदम बढ़ाने लगे, जैसे ब्रिटेन। और हम पूरा हिस्ट्री ब्रिटेन का ही पढ़ते हैं बाद में, क्योंकि जितने भी ब्रिटिश में औपनिवेशिक कंपनी आए थे यूरोप से वो लगभग सब चले गए। जिसमें पुर्तगाल चला गया, फ्रांसीसी चले गए, स्पेन चला गया, डच चले गया। और अंग्रेज से भी बाद में पुर्तगाल गए थे गोवा से 1961 में। याद रखिए इसमें इसका घटना क्या था। इसमें जब अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ गया तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, क्योंकि अली वर्दी मरने के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? और सिराजुद्दौला के आदेश के अनुसार जब उसको पर नोटिस गया कि अंग्रेज थोड़ा क्या कर रहे हैं, ज्यादा अत्याचारी कर रहे हैं, तो उन्होंने इस तारीख को अपने सैनिकों को भेजकर 157 सैनिकों को पकड़े थे अंग्रेजों का। और एक छोटा रूम जिसको कह सकते हैं वो 20x10, या फिर पूरा करेक्ट लोकेशन पता नहीं कितना था, लेकिन इतना लोग एक छोटा सा कमरा था जिसमें सभी को क्या किया था? बंद कर दिया था वो। और उसके बंद करने के बाद बहुत सारे लोग मर गए थे। कितना बच गए थे? लगभग मतलब 13, 14 या 12 जो भी है उतने ही बचे थे। और इसका जो संदेश था रॉबर्ट क्लाइव को कौन पहुंचाया था? कोलबुल नामक एक अंग्रेज था सैनिक, वो इस चीज घटना को बताता है। और रॉबर्ट क्लाइव क्या होता है, पूरा गुस्सा, उसको पूरा गुस्सा आ जाता है कि हमारे सैनिकों से ऐसा अत्याचार किया। उसके बाद वो क्या करता है, सिराजुद्दौला ऐसे भी रहता कहाँ था? बंगाल की जो मैन बिजनेस जो संभालता था वो तो चलो ठीक है कलकत्ता, हावड़ा, लेकिन ये लोग राजा रहते थे मुर्शिदाबाद में। राजा कहां से कंट्रोल करता था पूरा बंगाल को? और बंगाल में जो जहां बिजनेस होती थी, जहां से कपास या कच्चे माल या जो भी निर्यात आयात होता था वहां था, कौन जानते हो? मीर जाफर को सौंप दिया था कि आप यहाँ क्या कीजिए, संभालिए। तो रॉबर्ट क्लाइव किसको पढ़ा था? मीर जाफर को।
क्या बोला इसको पता है कि आप राजा के अधीन में काम नहीं कर रहे, आपको हम यहाँ का नवाब बना देंगे। हमको आप क्या करना होगा, सहायता करना होगा। और इस झांसे में मिर्जा जाफर क्या होता है, फंस जाता है। इसके साथ कुछ और लोग थे इसके सहयोगी, वो भी किसके तरफ चले जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव पूरा सिराजुद्दौला का जितने भी सैनिक था अपने तरफ कर लिया। अब ये सूचना किसको मिलता है, सिराजुद्दौला को, तो गुस्सा उसको हो जाता है। तो जब सिराजुद्दौला आ रहा था अपने मुर्शिदाबाद से, अपने व्यापारिक जहां से कंपनी है उसका बिजनेस चलता था, तो जब रास्ते में जा रहा था ना, तो वही लड़ाई का फॉर्मेशन तैयार हुआ था। पलासी नामक गांव क्या नाम क्या था, पलासी नामक गांव। और ये मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर था। कितना दूर था, 22 मील। कहां से, मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर था। दूसरा बात, एक पलासी नामक गांव गंगा के किनारे, और बिहार का इधर जिला था बक्सर। कहां था, बक्सर। और इधर आम का बगीचा था। और एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव का सैनिक था इधर, और एक तरफ क्या था, मीर जाफर के सैनिक, क्योंकि मीर जाफर इससे मिला था। लेकिन जब राजा वहां आया तो मीर जाफर वहां से अलग हो गया। तो राजा को ये बोला कि आप युद्ध में मत आइए, हम इसको क्या करेंगे, संभाल लेंगे। तो राजा के कुछ हितैषी लोग वहां रुक गए युद्ध के लिए, और बाकी सिराजुद्दौला वहां से चल दिया मुर्शिदाबाद की ओर, संभाल लेगा मीर जाफर। और जैसे ही वहां से सिराजुद्दौला निकलता है, युद्ध शुरू होता है। क्योंकि मीर जाफर ऑलरेडी किसके तरफ था, पहले से रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। और मार्च में कहा जाता है इतिहास में कि 20 से 25 मिनट ये युद्ध चला था। अब प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था, 17 डेट 17 मई 1757 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया। और इसको कौन सा युद्ध के नाम से जानते हैं, नाम मात्र, मतलब युद्ध ज्यादा चला नहीं, क्योंकि ये इधर मिला था। तो इसके जो कुछ सैनिक थे वो लड़े, और रॉबर्ट क्लाइव क्या था, इस युद्ध को जीत जाता है। जैसे ये युद्ध जीतता है, दूसरा प्रोग्राम क्या था कि सिराजुद्दौला को मारो, क्योंकि ये कालकोठरी वाला जो गुस्सा था ना, रॉबर्ट क्लाइव को गया नहीं था। तो वो फिर सिराजुद्दौला को मारने के लिए किसको भेजा था पता है, मीर जाफर के बेटे को, मीरन अली। क्या नाम था उसका, मीरन अली। और ये किसको जाके मारा था, सिराजो, जो बंगाल का नवाब था। अब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई है, क्लियर। अब अंग्रेज ये युद्ध को भी जीत गए। अब क्या होता है प्रोग्राम, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या किया, बंगाल का नवाब बनाया। बंगाल का नवाब क्या किया, उसको बनाया, चलिए बना दिया। अब बंगाल का नवाब जैसे ही बनाता है, अंग्रेजों का मकसद क्या था, अंग्रेजों का मकसद था भारतीय देशों से या भारत के देशों से खजाने को लूटना। और जैसे ही खजाना आप लूटिएगा तो कोई भी राजा होगा उसको दर्द तो होगा ना, कोई भी दर्द उसको तो होगा। तो मीर जाफर को लगा कि सिर्फ हमको ये नाम मात्र का नवाब बनाया है,
बाकी हमारे खजाने से क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है और मनमानी से व्यापारी कर रहा है। कच्चे माल या फिर जो भी है भारत का संपत्ति सब क्या कर रहा है, जहाजों को लाद के सब ले जा रहा है। मामला गड़बड़ हो गया। मिर्जा जाफर क्या किया, एक्शन लिया। तो आपको लगता है कि मिर्जा जाफर में इतना पावर था कि अंग्रेजों को हरा सकता है? नहीं, इतना पावर इसमें नहीं था। ये तो ऐसे ही अब साधारण आदमी बन गया, क्योंकि ये अंग्रेजों की अगल बगल नाच रहा था। अंग्रेज को जैसे ही विरोध करेगा, अंग्रेज इसको क्या करेगा, नवाब से हटा देंगे। और जैसे ही विरोध किया मीर जाफर, इसको क्या कर दिया, बंगाल के नवाब से हटा दिया। और हटाने के बाद किसको बैठाया, मीर कासिम को बैठाया। कहाँ, बंगाल का नवाब, नया बंगाल का नवाब मीर कासिम को बैठाता है। और अंग्रेज सेम प्रक्रिया था, खजाने को खाली करो, राज व्यवस्था में पूरा अपना प्रभुत्व जमाओ, पूरा सिस्टम अपने अंदर लो। और इस तरह करते करते इसको बुरा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में धोखा हो रहा है। मीर कासिम और मीर जाफर ससुर दामाद का रिश्ता था, ठीक है। तो फिर ये क्या दिमाग लगाया कि हम तो अकेले लड़ नहीं पाएंगे सबसे, तो चलो हम कहीं दूसरा जगह जुगाड़ लगाते हैं। तो मीर कासिम किसको शुरू बुलाया पता है, सबसे पहले बुलाया अवध का नवाब। अवध का नवाब कौन था, सिजाउद्दौला। उसके बाद दूसरा किसके पास गया, मुगल का शासक, उसमें कौन था, शाह आलम द्वितीय। ये बंगाल का, ये क्या था, मुगल शासक का नवाब था उस समय 1758-59 के दशक में। मुगलिया काल तो जान रहे हैं आप लोग, मुगल का स्थापना बाबर किया था और उसका वंशज यहाँ तक चला था। कहीं न कहीं इसका भी गलती है भारत में अंग्रेजों का आगमन का। और औरंगजेब का रिलेटेड वहां से कहानी बनता है, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तो अंग्रेजों का दबदबा और क्या होता भारत में बढ़ जाता है। अब ये मीर कासिम क्या किया, अवध का नवाब और मुगल का शासक को अपने साथ में लाया, बोला कि लड़ना पड़ेगा नहीं तो देश के खजाने खाली कर देंगे। और ये तीनों मिलके 22 अक्टूबर 1700 कौन सा युद्ध तैयार होता है, बक्सर युद्ध। और इधर से अगुवाई कर रहा था कौन जानते हो, अंग्रेजों तरफ से हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। और बंगाल का उसमें नवाब था कर्टियर। कौन था, कर्टियर। चूंकि रॉबर्ट क्लाइव अपना देश चला गया था, फिर वो आता है 1765 में, वहां इलाहाबाद की संधि हुई। हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध का अगुवाई करता है। डेट है 22 अक्टूबर 1700। भारत से 3 राजा हैं, मीर कासिम बंगाल का नवाब, अवध का नवाब सिजाउद्दौला एंड मुगल का शासक शाह आलम। और इस युद्ध में इन तीनों राजाओं को वाट लग जाता है, मतलब हार जाते हैं। और जैसे ये युद्ध हारते हैं, हारने के बाद 3 बड़े जगहों का कंट्रोल किसके अंदर आ गया, किसके अंदर आ गया, किसके अंदर आ गया रे, और धीरे धीरे इन लोगों का कदम क्या होता गया, क्या होता गया, बढ़ता गया।
क्योंकि तीनों जगह पर अब कौन आ गए हैं? अंग्रेज का शासन चलेगा। अब यहां से अंग्रेज कहां जाते हैं? मैसूर की तरफ, क्योंकि 1768 में युद्ध होता है मैसूर के साथ। इसका मैसूर राजा उसमें कौन था? हैदर अली। और 1768 में हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ता है। फिर 1782 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ता है, और दूसरा युद्ध में हैदर अली क्या होता है? मर जाता है। और उसके बाद वहां का सुल्तान कौन बनता है? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान दो युद्ध लड़ता है, एक 1791 जहां श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, और एक लड़ता है 1799 जहां पर उसकी क्या होती है? वीरगति प्राप्त होती है। ये वही टीपू सुल्तान है जो भारत का प्रथम ऐसा शासक था, राजा था, जो लड़ते लड़ते क्या हुआ? देश के लिए शहीद हो जाता है। इसका काम और क्या था? ये कर्नाटक से जो चंदन की लकड़ी वगैरह या मसाले वगैरह जो अंग्रेज ले जाते थे मनमानी ढंग से, उन्होंने उन लोगों को रोक दिया था। और इसको रोकने में फ्रांसीसी लोग भी सहायता करते थे। इसी के वजह से ब्रिटिश गोरे लोगों ने उस समय क्या किया? मारा था। और आपको जानकर हैरानी होगा कि टीपू सुल्तान का जो तलवार होता था वो बुर्ज स्टील का होता था, जिसको अंग्रेज क्या किए थे? अपने देश ले गए, लैबोरेटरी में जांच किया, कैसे बना था इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। ये बनता कैसे था? बहुत कठोर तलवार था, कवच सहित काट देता था। और ये भारत के कर्नाटक के गांवों में प्रगलन के माध्यम से बनता था। सोचने वाली चीज है, ये गांव में बनने वाले वस्तुओं को भी बड़े बड़े वैज्ञानिक को ये भी नहीं पता कर पाया था कि ये बनता कैसे। ये उधर का हो गया। आप लोग अब समझेंगे यहाँ पर कि जैसे जैसे अंग्रेजों का दबदबा बढ़ता गया, पहले बंगाल में थे, अवध पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। अब इन लोग क्या किया? जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर बना दिया गया, क्योंकि इन लोग का प्रभुत्व क्या हो गया? पूरे भारत पर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये कहानी समझ में आ गया। अभी एक कहानी और समझाते हैं। अंग्रेजों का और दबदबा कैसे बढ़ा समझिए। 1761 पानी पत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई एक किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली। बुलाया कौन था? नाजिबुद्दौला। और भारत के बहुत से राजा थे जो उसको इनवाइट किए थे। और 1761 में मराठा साम्राज्य के बड़े बड़े योद्धा सदाशिव भाऊ, बाजीराव पेशवा और उसमें थे जो क्या हो गए? इसी युद्ध में सब मारे गए थे। और अहमद शाह अब्दाली उस युद्ध में इन्हों की वीरता को देखा, तो फिर ये देश में वो कभी आया नहीं और वो चला गया। अब मराठा साम्राज्य भी कमजोर हो गया, क्योंकि इसके बड़े बड़े योद्धा क्या हो गए? मारे गए। और मारने के बाद मराठा साम्राज्य 5 भागों में बट गया था। जान रहे हैं आप लोग? सबसे पहले कौन था? पेशवा था। फिर कौन था? सिंधिया जो ग्वालियर में चले गए, पेशवा पुणे में रह गए थे। उसके बाद होलकर आए जो बड़ौदा चले गए, गायकवाड़ गए बड़ौदा। उसके बाद होलकर आए, अलवर कौन आया था? भोंसले। ये कहाँ थे? इंदौर। तो मराठा साम्राज्य जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जब मृत्यु होती है 1680 में, तो इसके बाद इसके जो साम्राज्य था वो कितने भागों में बट गया? 5 भागों में बट गया। और इससे इसका साम्राज्य क्या हो गया? कमजोर हो गया। क्या हो गया? तो उधर अंग्रेजों का दबदबा अलग था।
और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का और दबदबा हो गया, तो कहीं न कहीं अंग्रेज पूरी तरह से भारत पर क्या हो गए। तो इसीलिए बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, भारत का। और भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग 1773। कौन था, वारेन हेस्टिंग। वारेन भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग। और इसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1785 से 1793 तक आता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस वही व्यक्ति था जिसने भारत में सर्वप्रथम पुलिस सेवा का स्थापना किया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस वही था जो भारत में अदालत लाया था। क्या लाया था, अदालत में क्या होता है पता है नहीं। अदालत में क्या होता है, न्याय मिलता है। अदालतों में केस पहुंचता है, लड़ाई का, झगड़ा का, मर्डर का, जमीन का, ये वो। तो ये कौन लाया था भारत में, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस एक व्यवस्था और लाया था, उसका नाम क्या था पता है, 1793। क्या लाया था, अस्थायी बंदोबस्ती। अस्थायी बंदोबस्ती ये क्या था जान रहे, इस अस्थायी बंदोबस्ती का मतलब है कर जमा करना है, अंग्रेजों को कर देना है जमीन के बदले, जो जमीन आप जोत रहे हैं। और कर कितना जाना था पता है, तो अंग्रेजों को कितना जाता था, 10/11। जमींदार कितना रखते थे, जमींदार 1/11 लागू हुआ था 1793। कहाँ लागू हुआ था, उड़ीसा, पहले बंगाल लागू हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 राज्य में लागू होता है। इस व्यवस्था को सूर्यास्त नियम कहते हैं, या फिर इसको स्तंभरानी व्यवस्था कहते हैं, या फिर इसको जमींदारी प्रथा कहते हैं। इसमें क्या नियम था कि जिस डेट को कर जमा करना होता था, अगर सूर्य डूब गया तो जमीन क्या होता था, जमींदार का नीलाम हो जाता था, फिर वहां दूसरा जमींदार आता था। और इसी के लिए जमींदार गांव से क्या करता था, जबरन टैक्स जमा करता और अंग्रेज को देता कम था और रखता ज्यादा था। जिसके कारण क्या हुआ, अंग्रेज के पास माल नहीं पहुंचा और जमींदार के पास माल अस्थायी हो गया। और इसमें जमींदार क्या हो गए, माला माल। फिर अंग्रेज इस व्यवस्था को क्या करता है, बंद करता है और क्या लाता है, महलवाड़ी। और महलवाड़ी में महलदार होते थे गांव के मुखिया। गांव के मुखिया को जिम्मा दिया गया था कि कर जमा करना है। यह कहाँ लागू हुआ था, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत। और आप देखे होंगे कि इसमें 80% क्या था, कर था। लेकिन विलियम बेंटिक जब आया तो इसमें क्या किया था, 66% किया था। कौन, विलियम बेंटिक। ये विलियम बेंटिक वही था जो भारत में कई जगहों पर सती प्रथा को क्या किया था, कानून में बना के उसको हटाया था, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। वही विलियम बेंटिक है, ठीक है। उसके बाद वहां से अगर हम लिखते हैं फिर तो आता है फिर हड़प नीति। अब हड़प नीति कौन आया था, डलहौजी। कौन आया था, और सबसे पहले हड़प नीति का मतलब क्या था समझिए, जिस राज्य में अयोग्य है शासक या जिस राज्य की शासिका महिला है, वो राज्य स्वेच्छा से क्या हो, अंग्रेजों के साथ
संधि कर लो या मिल जाओ, नहीं तो फिर आपको क्या करना होगा, लड़ाई करना होगा। तो 1849 में संबलपुर, उदयपुर, 1852 में बहुत से राज्य को अपनाया। उसके बाद 1856 में अवध सबको सब अपने में क्या कर लिया, अंग्रेज लोग हड़प लिया था। यहीं से एक लड़ाई शुरू होता है। अब लड़ाई का नाम क्या होता है, 1857 की क्रांति, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। वहाँ ये पढ़ेंगे कि कौन कहाँ का अगुवाई किया था, आप उस युद्ध में वो क्यों गया था। जैसे झांसी की रानी थी ये, उसका पति जब गंगाधर मर गए तो वहाँ की रानी थी, तो महिला थी नहीं, तो अंग्रेज को कहना था कि झांसी की क्या करो, अंग्रेज अपने तरफ मिला लो। लेकिन झांसी बोले कि नहीं, हम लड़ेंगे। लड़े भी थे, तुम लड़ी मर्दानी वाली झांसी वाली रानी थी। और उसके बाद आप कानपुर का कहानी पढ़िएगा, जहाँ नाना साहब है, तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फिर इस चैप्टर से और जो क्वेश्चन है वो आता है व्यापार का माध्यम, कि यहाँ व्यापार करने कौन कौन आया। तो सबसे पहले व्यापार करने के लिए कौन आया था, बताइए। सबसे पहले व्यापार करने कौन आया था, 14 मई 1498 ईस्वी, यही है डेट। कौन आया था, वास्को डी गामा। ये कौन देश का था, पुर्तगाल। इसका राजधानी है लिस्बन। कहाँ है, लिस्बन। इसको व्यापार करने के लिए भारत भेजा गया था, भारत की खोज करने के लिए कि जाओ देखो भारत कहाँ। ऐसे इसके पहले किसको भेजा गया था, क्रिस्टोफर। और ये भारत में आकर कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया। अमेरिका में उसमें कौन जनजाति थे, रेड इंडियन ट्राइबल्स था वहाँ। ट्राइब्स का मतलब आदिवासी जनजाति। और बाद में वहाँ और जहाज ले जाकर उन लोगों को लाया और दास प्रथा चलाया था, काम कराते थे लोग यूरोप में। और अमेरिका से ही आलू, मूंगफली, पपीता, टमाटर, मिर्च, ये अमेरिका महादेश से पूरा दुनिया में क्या हुआ, फैला है। किसके माध्यम से, तो व्यापार के माध्यम से। ठीक है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में निकला था, लेकिन वो चला गया अमेरिका महादेश। पर इसको जब भेजा गया तो ये साउथ अफ्रीका होते हुए अफ्रीका महादेश से होते हुए कैप्टन गुड होप होते हुए ये जब अफ्रीका देश के पूर्वी तट पर आता है, तो वहाँ के मछुआरे लोग को जब पूछता है वास्को डी गामा कि आपको भारत जाना है, तो मछुआरे बोले कि आपको रुकना पड़ेगा कुछ देर, क्योंकि भारत में एक मानसून प्रवेश करता है। क्योंकि पहले के जहाज पर्दे से चलते थे, बड़ा सा त्रिपाल होता था, बड़ा सा कपड़ा, उसमें हवा धकेलता था, हवा के प्रेशर से जहाज आगे बढ़ता था। और भारत में मानसून जो प्रवेश करता है 1 जून को, वो अरब सागर से ही प्रवेश करता है, साउथ अफ्रीका से आता है वो। ठीक है, साउथ अफ्रीका से ही हवा आती है, ऐसे हवा उठता है वो बहुत दूर, और वहां से हवा जब आती है तो उसी माध्यम से वास्को डी गामा क्या हुआ था, भारत आया था। और कहाँ पहुंचा था, कलिकट। कलिकट कहाँ है, केरल। और यहाँ का राजा का नाम क्या था, जमोरियन। कहाँ का था, और इसको क्या किया था, वेलकम, स्वागत किया था। किसको, वास्को डी गामा को स्वागत किया था। और वास्को डी गामा फिर यहाँ से जब जाता है तो अपने पास क्या ले जाता है, मसाले। और अपने देश में जब बेचता है जिसको कितना फायदा होता है, 60%। परीक्षा में आता है, पुनः आता है, फिर आता है 1505 4-5 में आता है।
फिर आता है 1521-22 में और इसकी मृत्यु हो जाती है भारत में ही। कहाँ? तो गोवा के बीजापुर में। क्लियर? इसको गाड़ने के बाद इसके शरीर के कंकाल को क्या किया था? पुर्तगाल की सरकार अपना देश ले गया था और लिस्बन में इसको फिर से गाड़ा गया और वहां पर अभी म्यूजियम बनाया गया तो लिखा गया कि भारत का जो समुद्री मार्ग था उसका खोज कौन किया था? वास्को डी गामा। और आने वाले इतिहास में भी इसको क्या किया जाएगा? इसी तरह पढ़ाया जाएगा कि ये व्यक्ति भारत और यूरोप के बीच रास्ता खोज किया था। अभी इस रास्ते को छोटा कर दिया है, सुएज नहर। कौन किया है? सुएज नहर। अब भारत और ब्रिटेन से व्यापार होता है तो सुएज नहर से होता है, साउथ अफ्रीका के पीछे से लाल सागर भूमध्य सागर होते हुए, और 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गया। क्या हो गया? हाँ, सुएज नहर बनने से यूरोप और भारत के बीच की व्यापार दूरी कितना कम होगी? 7000 किलोमीटर। अब इसी से जाता है। उसके बाद यहाँ से और क्वेश्चन क्या आएगा? आदिवासी समाज वाला। क्या बताया था आपको कि अंग्रेज अब कहाँ प्रवेश करेंगे? देहात में प्रवेश करेंगे, गांव में प्रवेश करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कर जमा होगा कहाँ जमा होगा? देहात में। और जो जंगल है, जहाँ सतुआ का पेड़ है, जहाँ आपका वृक्ष का पेड़ है, जहाँ आपका चंदन का पेड़ है, जहाँ आपका शीशम का पेड़ है, इससे क्या होगा पता है? जब रेलवे बन रहा था ना अंग्रेजों के समय, रेल का निर्माण हो रहा था, तो अंग्रेजों ने भारत से बहुत पेड़ ले लिए थे काट काट कर। सिर्फ भारत से नहीं, पूरी दुनिया से ले लिए होंगे। और इसके लिए वो लोग कहाँ आएगा? ग्रामीण इलाका। और ग्रामीण के जंगलों में कौन थे? आदिवासी थे। और आदिवासी यहाँ के मूल निवासी थे। और मूल निवासी के साथ साथ इन लोगों को पूरा जिंदगी जीवन बसेरा कहाँ था? जंगल में था। और जंगल में जब पूरा जीवन बसेरा था तो कहीं न कहीं अंग्रेजों को झटका लगेगा नहीं। और आदिवासियों में एक समुदाय था जो झूम की खेती करते थे। एक कौन सा खेती था? जहाँ पेड़ को क्या करते थे? जला देते थे, उसके राख में बीज रोपते थे। इससे अंग्रेजों को झटका लगता था, क्योंकि अच्छे से पेड़ क्या करते थे? सब काट देते थे। दूसरी बात, अंग्रेजों ने इसको रोका और अंग्रेजों ने वन कानून नियम बनाया। बताया आपने कि वन कानून नियम बनाने के बाद कुछ जंगलों को निषेध कर दिया कि आप यहाँ पत्ता भी लेने नहीं आ सकते हो, जानवर तो दूर बात है। और जहाँ इन लोग का पूरा पूर्वज अपना जिंदगी बिताए थे, वहां से लोग पलायन हो गए कि अंग्रेजों का कानून आया कि आप जंगल में जा नहीं सकते हो। इसके लिए लड़ाई भी किया गया। लड़ाई भी हुआ है ना, आपको बताया थे कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। फिर संताल विद्रोह, इसमें सिंधु कानून चांद भैरव शामिल थे। उसके बाद आपको मुंडा विद्रोह भी पढ़ाए थे, इसका अगुवाई बिरसा मुंडा स्वयं किया था। बिरसा मुंडा बारे में बताए थे ना। इसका जन्म 15 नवंबर 1876 उलीहाटी नामक गांव। पिता का नाम क्या था? सोना मुंडा। माँ का नाम क्या था? धर्मी मुंडा। इसको अंग्रेजों ने 1795 में इसको जेल में डाला था विद्रोह के कारण, क्योंकि अपने लोगों को एकजुट किया था कि अंग्रेजों को ही सीट बजा देंगे। और बजाया भी था, ये छोटा मोटा क्रांतिकारी नहीं था। ये लोग गोरिल्ला भी लड़ते थे, कहीं भी अंग्रेज आ रहे हैं पेड़ दबते थे, मारते थे, काटते थे और निकल जाते थे। और इसका मृत्यु कब हुआ था? 1900 ईस्वी हजारीबाग जेल में। बताया जाता है कि हैजा के कारण क्या होता है, इसका मृत्यु हुआ था। लेकिन ये अंग्रेजों से बहुत लड़ाई लड़े थे, इसके लिए आज भी इसको क्या किया जाता है? झारखंड का भगवान कहा जाता है। ऐसा पढ़ाया गया आप लोग को। चलिए, और कोई चैप्टर यहाँ पर, और कोई ऐसा व्यक्ति क्वेश्चन जो आप लोग से बाहर है? नील खेती आपको बताए थे कि नील खेती सबसे पहले बंगाल में हुआ करता था। बंगाल के लोग जब लड़ाई लड़े जब वहां पर, तो वहां से फिर कहां कन्वर्ट किया अंग्रेजों? बिहार कन्वर्ट किया।
और आप जान रहे हैं कि बिहार में चंपारण विद्रोह हुआ था, जिसमें स्वयं गांधी जी क्या किए थे, आंदोलन है 1917 में, 1917। बाकी जैसे जैसे लोग चैप्टर आगे बढ़ेंगे फिर ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करा देंगे, ठीक है। बंद करो।